लेट्स स्टार्ट द शो, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ठीक है। इफ एनीवन ऑफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क। बाकी फिर ये है ना कि पास क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट टाइम हमने जो है ना कौन कौन से टॉपिक्स किए थे? 2 टॉपिक्स किए थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये बता सकते हैं? प्रेसी प्रेसी कंप्लीट हो चुकी थी। अच्छा, प्रेसी कंप्लीट हो चुकी थी। मैंने ओके, दिस इज गुड। हाँ वो ठीक है, लेकिन आवाज का भी इश्यू होगा ना, डिस्टॉर्शन होगी, मुझे पता है। सो दिस इज व्हाई आई हैव स्विच्ड ऑफ। बहरहाल स्विच्ड ऑफ। बहरहाल मेरे साथ देना होगा। तो चले। ओके ठीक है। आर्टिकल से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, इज दिस स्लाइड विजिबल टू यू? ये स्लाइड मुझे बता दें विजिबल है? ओके, दिस इज गुड। लेट्स स्टार्ट द शो। मैं सादा वर्ड्स में, सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा आर्टिकल्स, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो लेट हमारे पास इंग्लिश में 3 तरह के आर्टिकल्स हैं। ए, एन, दी। हमारे पास 3 तरह के आर्टिकल्स हैं, ए एन दी। अभी चैट को साइड पर रखे, बिल्कुल लास्ट में जो है ना क्लास इस पे कंसंट्रेट करें। चैट साइड पर रखे, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल्स के। तो पहले हम बात करते हैं किस चीज की? हम पहले बात करते हैं ए और एन की। जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं उसकी पहले बात करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स हमारे पास कौन कौन से हैं? दोबारा बता दो। ए और एन। हमने ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है, ये हम जो है ना वो कर लेते हैं। याद रखिएगा कि आपने इनडेफिनेट आर्टिकल्स 2 जगह पे यूज करनी है। अगर आपके पास 2 चीजें हैं, ये 2 क्राइटेरिया हैं, तो आपके पास आपने क्या है? ए और एन यूज करना है। पहली बात, कॉमन नाउन हो। सेकंड, सिंगुलर नंबर में हो। जब कहीं पे आपको कॉमन नाउन नजर आ जाए और वही सिंगुलर हो नंबर में, मतलब एक हो, एक से ज्यादा ना हो, तो आपने उसके सामने या अ लगाना है या एन लगाना है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉमन नाउन? क्वेश्चन ये है कि कॉमन नाउन क्या है। याद रखिएगा कि कॉमन, सिंपल सादा वर्ड्स में, कि वो चीज जिसके बहुत सारे किस्में होती हैं। A thing that has many types, or a thing that has many replicas। वो चीज जिसके हमारे पास काफी रेप्लिकास होते हैं, उसकी तरह और भी चीजें होती हैं, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल है।
टेबल ये एक टेबल भी है, इस तरह 3-4 और भी टेबल हो सकते हैं, 5 टेबल हो सकते हैं, 6 टेबल हो सकते हैं। लैपटॉप है तो हजारों लैपटॉप हो सकते हैं, 1 2 3 4 हजारों लैपटॉप हो सकते हैं। एक इस तरह जो है ना आप मोबाइल देख ले तो हजारों मोबाइल हो सकते हैं। इस तरह आप फॉर एग्जांपल घर है तो हजारों हाउसेस हो सकते हैं। इस तरह जो है ना रूम्स है तो उसी तरह रूम्स हजारों हो सकते हैं। ये सारे कॉमन नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स किसे कहते हैं? प्रॉपर नाउन वो होते हैं जिसके किस्में नहीं होते हैं, जो कि अकेले एक तरह होता है। फॉर एग्जांपल कासिम अली है तो कासिम अली की तरह कोई और कासिम अली है नहीं है। उसकी तरह चेहरा, उसकी तरह आंखें, उसकी तरह बाल नहीं है, वो यूनिक है। इस्लामाबाद है या पिंडी है तो इस्लामाबाद की तरह कोई और इस्लामाबाद है नहीं है। पिंडी की तरह कोई और पिंडी है नहीं है। पाकिस्तान की तरह और कोई पाकिस्तान है नहीं है। कायद आजम की तरह कोई और कायद आजम है नहीं है। अच्छा, अब्दुल हफीज हैं? वाह जी, बता दे हमें भी। अब्दुल हफी वहीद की तरह कोई और अब्दुल वहीद है तो हमें बता दे जनाब। उस्मा की तरह कोई उस्मा नहीं है। तो ये सारे प्रॉपर नाउन। काउन नाउन वो होते हैं जिसकी किस्में नहीं होते हैं, जिसकी तरह कोई और रेप्लिका नहीं होता है। ओके चलिए, बात हो गई। अभी आगे थोड़ा जाते हैं। आगे हमारे पास क्या है? ये बात है मैंने कि सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर मीन के वन होना चाहिए। तो कोई भी चीज, कोई भी नाउन जो कि कॉमन हो और एक हो, कॉमन हो और एक हो, तो हमने क्या करना है? हमने उसके सामने ए और एन लगाना है। वेल नोन के साथ तो कोई प्रॉपर का वो नहीं है। वेल नोन हो या हो, वी आर नॉट कंसर्न। अमीर हमजा, आप नोन वेल नोन है या नहीं है? लेकिन आप कॉमन प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन आप नहीं है। आसमा जो है ना, चाहे आसमा सिर्फ बिल्कुल आसमा हो, अजमत हो, उजमा हो, नासिर हो, कोई भी हो, ये सारे प्रॉपर नाउन है। आसमा की तरह कोई और आसमा है नहीं है, जो ना उनकी आवाज नहीं है। अजमत एक ही अजमत है। ये सारे प्रॉपर नाउन है। सिंपल सादा वर्ड्स में जिसके अकसाम होते हैं, किस्में होते हैं, जिसके किस्में होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जिसके उसी तरह किस्म नहीं होता है उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। नेम की बात तो हमने नहीं किया आमिर हमजा, मैंने तो नेम का कभी भी जिक्र नहीं किया। लेकिन आसमा जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो आपके माइंड में आसमा है, उसकी तरह है कोई और आसमा नहीं है। हाँ जनाब। अच्छा, प्रॉपर प्रॉपर्टीज, एग्जैक्टली प्रॉपर्टी। चल स्टूडेंट्स आगे जाते हैं। मेरे ख्याल में सिंपल है ये वर्ड्स। कॉमन नाउन वैसे इतना तो पता होना चाहिए ना। हम्म, अच्छा। हाँ ये बात है। ना भी नहीं चाहिए, अपने स्टडी पे फोकस करें। और अगर है भी माइंड में तो वो नेम भी निकाल दे आसमा का। ठीक है, चेहरा तो छोड़ दें, नेम भी निकाल दे। अच्छा, ये जो यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर है कि कॉमन नाउन हो और सिंगुलर नंबर हो तो हमने फिर उसके सामने क्या लगाना है? उसके सामने हमने वो लगाना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नहीं, चैट ऑफ नहीं करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। स्टूडेंट्स कैसे चैट ऑफ कर दें? सर चैट ऑफ कर दें, वाई वजह? आई एम लुकिंग एट द चैट। सो मेरे ख्याल में कोई बहरहाल ये कभी कभी हम गपशप लगाते रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कभी कभी हम गपशप लगाते रहेंगे।
हाँ लेकिन चले थोड़ा सा हमने, क्योंकि फिर वो जो इन्वायरमेंट होता है ना वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। ठीक है, चले छोड़ दे बस, ये इधर 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 जो टॉपिक है उस पे तवज्जो दें। ये सारी चीजें छोड़ दें साइड, इस पर रखने प्लीज। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लीव ऑल दिस थिंग्स, जस्ट कंसंट्रेट ऑन, और ये मुझ पे है कि मैंने ऑफ करना है नहीं करना है, आप लोग इधर तवज्जो दें। ठीक है, नेक्स्ट ये बात नहीं, अभी हमारे हमने एग्जांपल्स जो है ना, एग्जांपल्स क्या है कि मैं कहता हूं कि आई सा अ स्नेक। अभी स्नेक क्या है, कॉमन नाउन है, क्योंकि हजारों स्नेक्स हो सकते हैं। जिस तरह मोबाइल हजार मोबाइल हो सकते हैं, स्नेक्स भी हो सकते हैं। इस तरह जो है ना, लैपटॉप है तो हजारों लैपटॉप हो सकते हैं। तो ये तो एक कॉमन नाउन है। सेकंड आपने ये अप्लाई कि एक है या ज्यादा है, अगर एक है तो आपने अ लगाना है या एन लगाना है, वरना नहीं लगाना है। आई सा अ स्नेक, मैंने एक स्नेक देखा, एक सांप देखा। तो स्नेक जो है ना, आप एग्जांपल में दे सकते हैं, देख सकते हैं कि स्नेक कॉमन नाउन भी है और साथ एक भी है, तो हमने अ लगाया, अ स्नेक। आई है कि एक थे, एक बार दूसरा कॉमन नाउन हो, और साथ साथ जो है ना, कॉमन नाउन के साथ क्या हो कि वो एक हो, तो हमने क्या लगाना है, अ लगाना है। डेफिनेटली मैंने इनामुल्ला आप लोगों के साथ शेयर करनी स्लाइड्स। अ क्लब, क्लब कब के साथ अ लगाएंगे। ठीक है, चले ये भी पढ़ेंगे, थोड़ा वेट करिए आप लोग। नेक्स्ट टूल हमारे पास क्या है, ये बात तो हो गई। नेक्स्ट हमारे पास ये टूल है, याद रखिए हमें ए कब लगाना है, एन कब। पहले तो नहीं, जनरली दोनों की बात की। अभी हम अलग अलग करेंगे कि ए कब लगाएंगे और एन कब लगाएंगे। तो अगर आप लोगों को बचपन में याद हो, आप लोगों ने दो चीजें पढ़ी। एक आप लोगों ने पढ़ा है कि वॉवेल क्या होते हैं, एक आप लोगों ने ये पढ़ा है कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। वॉवेल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स क्या है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। यहां पे जब हम बात करेंगे तो यहां पे वॉवेल साउंड्स की बात करेंगे, वॉवेल्स की बात नहीं करेंगे। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे हम चीज पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम वॉवेल साउंड्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम वॉवेल साउंड्स की बात करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट साउंड्स की बात करेंगे। तो रूल्स क्या कह रहे हैं, ये जरा सुन। रूल्स ये कह रहे हैं कि आपने हर वो वर्ड जिसका स्टार्ट वॉवेल साउंड से हो, उससे पहले आपने एन लगाना है। और हर वो वर्ड जिसका स्टार्ट कॉन्सोनेंट साउंड से हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू कि ए और एन को हम किस तरह डिफरेंशिएट करेंगे, कि किसी वर्ड के सामने हम एक लगाएंगे, किसी वर्ड के साथ हमने एन लगाने लगाएंगे। तो वी कैन ओनली डिफरेंशिएट बिटवीन अ और एन विद द हेल्प ऑफ इट्स साउंड। ठीक है, साउंड के से हम रिप्रेजेंट करेंगे। अभी थोड़ा सा एग्जांपल्स देख लें। यहाँ पे स्टार्ट, लास्ट वाला एग्जांपल, लास्ट से मैं स्टार्ट करता हूँ। एन आर, ये आप लोगों को नजर आ रहा है, एन आर। यहाँ पे आप देख ले, मैंने इसके साथ एन क्यों लगाया, आर के साथ। एच जो है ना बेसिकली कॉन्सोनेंट है ना, लेकिन बावजूद इसके भी मैंने एन लगाया है। क्यों? क्योंकि साउंड जो दे रहा है वो अ का साउंड दे रहा है। ये जो आर जो वर्ड है ना, आर घंटा जिसे हम कहते हैं, 1 घंटा 2 घंटे, ये एन आर। एन आर क्या है, ये जो साउंड दे रहा है ना, ये अ का साउंड दे रहा है। मींस ये है कि वॉवेल का साउंड दे रहा है।
तो जो वर्ड वावल का साउंड दे रहा हो स्टार्ट में, उसके साथ हमने एन लगाना है, इसलिए हमने एन आर कहा। इस तरह नेक्स्ट क्या है, एन एम ए, एम, एम, ये एम जो है ना, ये इसका स्टार्ट देख ले, एम का ये अ से स्टार्ट हो रहा है। तो अगेन जो वर्ड, जो भी लेटर वॉवेल का साउंड दे रहा हो, उस लेटर के सामने हमने एन लगाना है, इसलिए हमने एन, एम ए, एम ए, एम, एम, जरा देख ले, एम, ए से स्टार्ट हो रहा है। इस तरह नेक्स्ट है अ बी ए। अभी हमने बी ए के सामने क्या लगाया, बी के सामने क्या लगाया, क्यों, क्योंकि बी जो है ना, ये साउंड क्या दे रहा है, आप लोग देख रहे हैं, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, वॉवेल साउंड नहीं दे रहा है, ब, ब, बी ए, ब। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एन एल एल बी। अभी एल एल बी जो है ना, एल, ये तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन बावजूद इसके भी हमने आगे एन लगाया, क्यों, क्योंकि साउंड एल दे रहा है ना, ये अ का साउंड दे रहा है, एल, एल, लेकिन एल अ का साउंड दे रहा है, एन एल एल बी, एन एल एल बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अ बी एस सी, अ बी एस सी, ब का साउंड दे रहा है, बी का साउंड। अच्छा ये आप लिंग्विस्टिक्स, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में आप लोग पढ़ेंगे, या वैसे भी अगर ना भी फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में, हम क्या पढ़ते, प, ब, ट, ज, ये साउंड से हम जो पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम, मैं सिंपल रूल्स में बताऊंगा, वहां पे उस चीजों में मैं नहीं जाऊंगा, सिंपल वर्ड्स में हम, मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ, ठीक है, सादा वर्ड्स में, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। हाँ, इसको हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, $1, वन, वन, देखिए ना, अभी ओ जो है ना बेसिकली वॉवेल में है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने इसके सामने अ लगाया, क्यों, क्योंकि ये डब्ल्यू का साउंड दे रहा है, वन, ये लिप्स को आप लोग थोड़ा राउंड करके, गोल करके करें, वन, डब्ल्यू का साउंड, वन, ओ का साउंड नहीं दे रहा है, वन, वन, ठीक है, $1 नोट, वन मैन, वन मैन, इसलिए हमने जो साउंड जो है ना, वो कॉन्सोनेंट का दे रहा है, वन, डब्ल्यू जो है ना, कॉन्सोनेंट का साउंड है, ए ई आई ओ यू नहीं है, इसमें कोई भी साउंड नहीं है, बल्कि डब्ल्यू का साउंड है। इस तरह, अच्छा अभी यूनिवर्सिटी के ऊपर आ जाते हैं। ये बेसिकली आप याद रखिएगा कि अ के अ यूनिवर्सिटी, यू क्या है, ए ई आई ओ यू, ये वावेल से, लेकिन बावजूद इसके भी हम, मैंने इसके सामने अ लिखा है, क्यों, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ना, ये वाई का साउंड दे रहा है, यूनिवर्सिटी है ये, यूनिवर्सिटी, हम यूनिवर्सिटी नहीं, यू का साउंड नहीं दे रहा है, ये वाई का साउंड दे रहा है। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में ये वाई का साउंड दे रहा है। यूएन हमेशा से, जहां पे यूएन आ जाए सामने, ये किस चीज का, यू स्पेशली, यू जो है, जहां पे यू आ जाए ना, आप लोग ये याद रखिएगा कि ये वाई का साउंड दे रहा होता है। अ यूनिवर्सिटी, अ यूनियन, अ यूजफुल बुक, ठीक है, इसलिए हमने इसके साथ अ लगाया है। क्लियर है नीलम, हफीज, जो आपने क्वेश्चन पूछा है, यूएन, यूएन, अ यूएन, एन यू एन नहीं आएगा, अ यूएन, ओके, ओके, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पे यू हो, वाई यू हो, तो वो जो है ना उसके साथ हमेशा से साउंड सिर्फ और सिर्फ, बल्कि आपने कंप्लीट वर्ड को देखना है, फिर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसका साउंड देखना है, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूजफुल, इस तरह, ठीक। अच्छा ये जो आप अभी अन, आम, ये यहाँ पे यू एम, अम, ये दोनों मिला के किस तरह साउंड है, अम्ब्रेला, ए का साउंड दे रहा है, तो ये आर है ना, तो अ आएगा ना, एन आर, आ का साउंड दे रहा है, इंजीनियर उमर, वहां अ का साउंड है, आर के साथ अ, आर नहीं आएगा, एन आर आएगा। ये क्या कह रहे हैं इंजीनियर उस्मान,
एन अ आर को कहीं पे नहीं लिखा है, ये आपने खुद से बनाया है। एक क्यों आएगा, एन आर आएगा हमेशा से, एन डेफिनेटली एन आर होगा, इसमें कोई दूसरी बात है नहीं। अगर आप ए आर लिखेंगे तो गलत होगा, कंप्लीटली इनकरेक्ट है। ओके चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट टूल पे जाते हैं। हम्म, चले आज तो ये इंजीनियर साहब आपने ठीक लिखा है, ठीक हो गया तो ये भी अच्छी बात है। चले गल पास्ट पे जो, अच्छा हम, हाँ ये भी आप एक देसी तरीका है शारिक इकबाल, देसी तरीके आप बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ अलिफ की बात तो नहीं करे, ए ई आई ओ यू जो भी हो सब में यही होता है। ओके चले स्टार्ट कर ले। नेक्स्ट रूल जो है ना वो क्या है, वावेल जितने भी साउंड इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास याद रखिएगा कि हम, मैंने स्टार्ट वाला रूल क्या बताया था, आप लोगों को याद है थोड़ा बहुत। हाँ स्टार्ट में जो है ना मैंने ये बात बताई थी आप लोगों को कि आपने ए और एन कब लगाना है, जब दो बातें होनी चाहिए। ए और एन कब लगाना है, दो बातों, एक कॉमन और प्लस सिंगुलर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा नेगेशन है, वो नेगेशन क्या है वो जरा देख लें। याद रखिएगा कि कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के साथ भी ए और एन लगाते हैं, कभी कभी हम प्रॉपर नाउन के साथ बी एन लगाते हैं, लेकिन शर्त क्या है कि जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन के तौर पर यूज करें, जब हम प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन के तौर पर यूज करें, तब हम क्या लगाते हैं, ए और एन लगाते हैं। अभी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अहमद अहमद बिलीव दैट ही इज, अहमद बिलीव दैट ही इज कायद आजम of the 21st century. Ahmed believes that he is the Qaid-Azam, he is a Qaid-Azam of 21st century. अब यहाँ पे Qaid-Azam हमारे पास एक है, कोई और Qaid-Azam तो नहीं है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन जब हमने इसका एक दूसरा इमेज बना दिया, एक और Qaid-Azam बना दिया, तो हमने प्रॉपर नाउन से उसका उसको कॉमन नाउन बना दिया, क्योंकि हमने इसका एक और वो बना दिया, शक्ल बना दी। अभी ये जो अहमद है ये ओरिजिनल कायद आजम तो नहीं है, लेकिन हमने उसका एक जो ओरिजिनल कायद आजम का एक क्या बना दिया, एक किस्म बना दी, एक काइंड बना दी, तो ये कॉमन नाउन बन गया। इस तरह ये एग्जांपल जरा देख ले आप लोग। ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर, ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर, वो सोचता है कि वो शेक्सपियर है। तो मुझे ये बता दें कि शेक्सपियर की तरह कोई और शेक्सपियर हो सकता है? नहीं, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन यहाँ पे जो ही है ना, ही थिंक्स, ही शायद इमरान हो, इमरान थिंक्स दैट ही इज अ शेक्सपियर। तो हमने क्या किया, उसका को कॉमन नाउन के तौर पर यूज किया, उसका हमने एक रेप्लिका बना दिया, उसकी तरह काइंड बना दी। जब काइंड बना ही दी, रियल में तो नहीं है इमरान शेक्सपियर, लेकिन हमने उसकी काइंड बना दी शेक्सपियर की, तो फिर क्या हुआ, कॉमन नाउन बन गया। अभी ये जो यहाँ पे शेक्सपियर है, ये रियल शेक्सपियर तो नहीं है कि शेक्सपियर रियल शेक्सपियर है ये बंदा, लेकिन उसकी तरह है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है एग्जाम्पल, ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलिया। अभी ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया कितने ऑस्ट्रेलिया है दुनिया में, एक ही ऑस्ट्रेलिया है जो कि प्रॉपर नाउन है।
लेकिन यहाँ पे हमने क्या बना दिया, डिराइवेटिव एडजेक्टिव बना दिया। ऑस्ट्रेलियन हजारों हैं, एक ऑस्ट्रेलियन, दो, तीन, चार, पांच। ही सीम्स टू बी एन ऑस्ट्रेलियन। ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बन गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या बना, ऑस्ट्रेलियन। तो ये प्रॉपर नाउन था ऑस्ट्रेलिया। जब ऑस्ट्रेलियन बन गए तो उसके बहुत सारे ऑस्ट्रेलियंस हैं, एक, दो, तीन, कितने ऑस्ट्रेलियंस हैं, तो हमने प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन बना दिया। ये क्लियर है ये बात, ये वाला पॉइंट। अच्छा नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट इसमें रूल जरा देख लें। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कभी कभी हम, ये सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं। कभी कभी हम वन की जगह अ लगाते हैं, या इच की जगह अ भी लगा सकते हैं, पर की जगह अ भी लगा सकते हैं। नहीं, इसमें लॉजिक है अफजल। सीम्स आर मस्ट, सीम्स मस्ट है, आपने इस तरह सीम्स लगाना है। अगर आप सीम्स नहीं लगाते हैं फिर तो मसला बनेगा। ठीक है, सीम्स मस्ट लगाना है। फिर अगर कहते हैं कि ही इज, फिर आप अगर सीम्स नहीं लगाते हैं फिर कहेंगे ही इज ऑस्ट्रेलियन। ही इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी ठीक है, ही इज एन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर भी ठीक है। लेकिन जब आप कहेंगे कि ही इज ऑस्ट्रेलियन, सीम्स नहीं लगाते हैं, फिर एन कुछ नहीं लगाएंगे, ही इज ऑस्ट्रेलियन लगाएंगे। आई एम पाकिस्तानी, ही इज इंडियन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंडियन है ये पाकिस्तानी है, यहाँ पे ये क्या है, ये एडजेक्टिव के तौर पे आएंगे, नाउन के तौर पे नहीं आएंगे। चले स्टूडेंट्स आगे जाएंगे। ईच, वन पर इसके साथ हम अ लगाएंगे। आई अर्नड $1,000 इन जॉब। $1,000 का क्या मतलब है, $1,000। आप वन, आई अर्न $1,000 भी ठीक है, आप कहते हैं आई अर्न $1,000 तो भी ठीक है। बोथ आर करेक्ट। आई हैव अ कार, आई हैव वन कार तो भी ठीक है। इट गोज 50 माइल्स इन आवर, इट गोज 50 माइल्स एन आवर। एन आवर का क्या मतलब है, पर आवर। सिंपल है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इंडिफिनिट आर्टिकल्स के साथ हम अक्सर एडजेक्टिव्स लगाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। नाउ यहाँ पे मैंने क्या लगाया, अ गुड बॉय लगाया। तो ये गुड जो है ना, अक्सर हम क्या कर, ही इज गुड बॉय हम लिखते हैं, अ को हम इग्नोर करते हैं। तो आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना, ये जो अ लगा हुआ है ये बेसिकली बॉय के लिए है, ये गुड के लिए नहीं है। ही इज अ गुड बॉय, ये जो अ लगा हुआ है ये गुड के लिए नहीं है, बेसिकली ये बॉय के लिए है। वट अ नाइस कार, अभी ये अ जो लिखा है ना, ये नाइस के लिए नहीं है, ये कार के लिए है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये भूलना नहीं है, अक्सर हम लिखते वक्त ये भूल जाते हैं। हम लिखते हैं वट नाइस कार, वट ही इज गुड बॉय, ही इज गुड बॉय, अ दरमियान में हम भूल जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, 6 नंबर रूल, इसके बाद फिर क्वेश्चन में आप लोगों को लेता हूँ। 6 नंबर रूल ये कहते हैं कि ये जो वर्ड्स हैं, अ फीव, अ लिटल, अ लॉट ऑफ। अच्छा, इसके बाद आप देखते हैं अ मोस्ट, ये अ को हटा दे, ये यहाँ पे द मोस्ट लिख ले। ये अ जो है ना, अ मोस्ट, ये गलत है, द मोस्ट लिख ले, द मोस्ट। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि आपने हमेशा से देखे होंगे कि डिटर्मिनर्स, जिस तरह ये वर्ड्स हैं जो डिटरमाइन करते हैं क्वांटिटी की, किसी चीज की क्वांटिटी के कम है ज्यादा है, जिस तरह अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, ये क्वांटिटी को जाहिर करता है। तो जो डिटर्मिनर्स हमारे पास हैं, जिस तरह अ फ्यू, अ लिटिल, अ लॉट ऑफ, इसके सामने हमेशा से हम इससे पहले अ लगाते हैं। लेकिन एक इडियमेटिक एक्सप्रेशन है जिसके हम बाद में ए और एन लगाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेनी अ फ्रेंड्स, मेनी के बाद हम या तो ये मेनी से पहले तो बिल्कुल नहीं लगाते हैं ए और एन,
लेकिन एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, याद रखिएगा, इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, इडियम की तरह एक्सप्रेशन है। वो कहते हैं कि मैनी के बाद आप अ लगा सकते हैं। मैनी अ, मैनी अ, ये एक राइटिंग का स्टाइल है, एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। अभी हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स कमिंग ओवर। यहाँ पे फ्यू से अ लगा, इट्स अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल, से पहले मैंने लगाया। लेकिन यहाँ पे देखिए लास्ट एग्जाम्पल अजीब सा है। कहते हैं मैनी अ फ्रेंड, मैनी अ फैन वेलकम, मैनी अ, ये क्या है? ये बेसिकली इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। मैनी अ क्या है? ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। ये मैनी अ फैन वेलकम्ड मी, ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? मैनी अ फैन वेलकम, ये वही मतलब है जो मैनी का मतलब है। इसका अ पे न जाए कि अ फैन मीन तो ये एक फैन हो गया, नहीं। इसका मतलब ये है कि मैनी ही है, लेकिन ये एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है। मैनी अ सिंगुलर के लिए यूज नहीं होता है, शायद यही मैं बात करना चाहता हूँ। मैनी अ का मतलब वही प्लूरल है, सिर्फ एक राइटिंग स्टाइल है। जब आप एम्फेसिस करते हैं कि एक एक, बहुत सारे हैं लेकिन एक एक बंदे ने मुझे वेलकम किया, एक एक फैन ने मुझे वेलकम किया, इसलिए हम क्या कहते हैं? मैनी अ फ्रेंड, मैनी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एक ने, वही बहुत ज्यादा जो लोग थे ना उसमें, उसने हर बंदे एक एक मेरा फ्रेंड है, जब आप उसके ऊपर एम्फेसिस करते हैं। क्लियर है? मीनिंग वही है कि मैनी फैंस वेलकम, लेकिन मैनी के साथ फिर हम एस लगाते हैं, मैनी फैंस, फैंस के साथ एस लगाते हैं। जब मैनी अ वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं फिर आप एस नहीं लगाएंगे। इरशाद खान, आपको क्लियर है ये बात? अच्छा स्टूडेंट्स, मुझे ये ऊपर जितना भी मैंने पढ़ाया है इसमें से, नाउ दिस इज योर टाइम, this is your turn to ask questions. Now, if anyone of you has got any question, yes, let me know. Okay, this is good. चले, फोर्थ नंबर रूल, ठीक है। फोर्थ नंबर रूल मैं कुछ करता हूँ। अच्छा, फोर्थ नंबर रूल को मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ। वो मैंने आमिर हमजा, मेरे ख्याल में अगर आपने नहीं सुने तो वंस अगेन टेल, लेट मी टेल यू, मैंने सबको बताया है, शायद आप डिस्कनेक्ट या आपका ध्यान कहीं और है। तो आमिर से याद रखिएगा कि मैंने कहा कि द मोस्ट लिख ले, अ हटा देना। मैंने कहा अ मोस्ट नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है, द मोस्ट लिख ले। चले, फोर्थ नंबर रूल में क्या इशू है मुझे बता दे। फोर्थ नंबर रूल सिंपल है, सबसे सबसे सिंपलेस्ट तो
क्या हो रहा है? Am I audible, students? Now tell me. ओके चलिए ठीक है। स्टूडेंट्स ये जो आप लोग कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि मुझे थर्ड नंबर रूल रिवाइज करते हैं करें, कोई कहते हैं सेकंड नंबर रूल रिवाइज करें, कोई कहते हैं सिक्स नंबर। ये ऐसे क्वेश्चन ना करें। ये तो अगर आप लोग रिवाइज करना स्टार्ट कर दें, मैं कर दूं, तो फिर तो पूरा लेक्चर मुझे दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होना चाहिए। ये ना मुझे कह के सर रिवाइज में दिस रूल। ये तो फिर एक बंदा कहता है मुझे वन नंबर रूल रिवाइज करते हैं करें, सेकंड कहते हैं टू नंबर रिवाइज करें, कहते हैं थर्ड नंबर रूल रिवाइज करें। फिर तो पूरा लेक्चर रिवाइज करना पड़ेगा। आप नेट में इशू है किसी का, वो फिर मुझे ये लिख के देते हैं कि सर रिवाइज करें, तो रिवाइज तो नहीं होगा। क्वेश्चन है तो वो करें, ये क्वेश्चन का टाइमिंग है। ठीक है बिल्कुल अफजल। मैन मैन इज मॉडल, मैन इज नहीं, मैन इज मॉडल। चलिए इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। अभी द की हमने बात नहीं की नीलम, अभी हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं डेफिनेट इनडेफिनेट आर्टिकल्स की। द की मैं बताऊंगा वो सारे रूल्स, थोड़ा वेट करें उसको। ओके लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन स्टूडेंट्स करें, ये रिवाइज रिवाइज ना करेंगे सर, रिवाइज कर दे। रिवाइज करना नहीं होता है, क्वेश्चन करें। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? चले अभी आपने ये किसमें से किसने क्वेश्चन किया था कि सर फर्स्ट उसमें आपने द की बात की थी कि स्पेसिफाई करते हैं, ये बेसिकली यहाँ स्टार्ट हो रहा है ये वाला लेक्चर। अभी हम बात करेंगे कि द हमने कहाँ पे लगाना है। फ्रेंड इन प्लेस ऑफ फैन। आप फ्रेंड लगा ले, फैन लगा ले, कोई मसला नहीं, इट वुड बी अ फ्रेंड आएगा। इट वुड बी अ फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल मैनी अ फ्रेंड वेलकम मी, मैनी अ फ्रेंड वेलकम मी। अगर फैन की जगह फ्रेंड लगाते हैं, मैनी अ फ्रेंड वेलकम मी, इसी तरह। दिस इज अ वॉल। वॉल क्या है? हजारों वॉल हो सकते हैं, हजारों दीवारें हो सकती हैं। उस्मान आपकी क्वेश्चन की समझ मुझे नहीं आ रही है, दोबारा से मुझे सेंटेंस बता दें। इन विच केस बाय यूजिंग ए एन टू मेक सिंगुलर, क्या मतलब है? हमेशा से हमने सिंगुलर के साथ अ और एन लगाना है, प्लूरल के साथ कैसे आप अ लगाएं एन लगाएंगे, मुझे बता देना। जहां पे सिंगुलर हो तो हम ए और एन लगाएंगे। सिंगुलर मीन एक चीज है तो हम ए और एन लगाएंगे। प्लूरल के साथ तो हम ए और एन लगाएंगे नहीं। दो चीजें हैं तो दो चीजों के साथ ए और एन कैसे लगाएंगे? चलिए लेट्स मूव अहेड। आगे क्या है कि द हमने कहाँ पे लगाना है? याद रखिएगा कि हर वो वर्ड जो जिसको हम पर्टिकुलराइज करना चाहे, जिसको हम पर्टिकुलर करना चाहे, स्पेसिफाई करना चाहे, उसके सामने हमने द लगाना है। ठीक है। जहां पे, याद रखिएगा दोबारा बताने जा रहा हूं कि जहां पे भी आप कोई नाउन स्पेसिफाई करना चाहते हैं, पर्टिकुलराइज करना, तो हमने क्या करना है? हमने उसके सामने द लगाना है। फॉर एग्जाम्पल द मैन इज रनिंग। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल जरा देख ले, बहुत सारे आदमी हो सकते हैं, लेकिन जब किसी एक आदमी को आप स्पेसिफाई करते हैं, जब भी आप किसी बंदे को स्पेसिफाई करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? द लगाते हैं।
एक पर्टिकुलर बंदा है, उसकी बात कर रहे हैं। आगे क्या है? आई सा द बॉय स्टीलिंग, मैंने वो लड़का देखा जो कि चोरी कर रहा था। अभी लड़के तो बहुत सारे हैं दुनिया में, कितने लड़के हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली एक उस बंदे की, उस बॉय की बात कर रहे हैं जिसने चोरी की है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वेर इज द पेन आई गेव यू लास्ट ईयर। लास्ट कहते वो पेन कहाँ है जो मैंने आपको लास्ट ईयर दिया था, वो पेन। अभी यहाँ पे अगेन स्पेसिफाई कि पेन तो बहुत सारे पेन, दुनिया में कितने पेन है, या इस बंदे ने शायद बहुत सारे पेन दिए हो, लेकिन वो स्पेसिफिकली उस पेन की बात कर रहा है जिसने लास्ट ईयर उनको दिया था। He's talking about the pen that he has given to him last year. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? I gave him a ball but he lost the ball. कहते हैं मैंने उसको एक गेंद दी और वो गेंद से चोरी वो हो गई, गुम गई। I gave him a ball, उसने स्टार्ट में क्या कि मैंने उसको एक जनरली एक बॉल दी, लॉस्ट दैट बॉल, उसने वो वाला बॉल जो है ना वो बॉल। तो कहने का क्या मतलब है? जब आप किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, जब कॉमन नाउन को स्पेशली आप स्पेसिफाई, कॉमन नाउन है आप उसको स्पेसिफाई करते हैं। कॉमन नाउन तो हजारों मोबाइल है, तो हजार मोबाइल हो सकते हैं, लेकिन जब आप हजारों मोबाइल में से एक स्पेसिफिक मोबाइल की बात करते हैं, लैपटॉप हजारों लैपटॉप है, लेकिन जब आप उसको खास बना लेते हैं कि भाई इस ये वाला लैपटॉप मुझे चाहिए, तो आप द लगाते हैं। उर्दू में हम जो है ना वो लैपटॉप, वो जो वर्ड यूज करता है, ये वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस देना वो भी सॉल्व वो हो जाएंगे। हम जो कलेक्ट ग्रुप है या क्लास है, वो नाउन जो किसी ग्रुप को जाहिर करें, वो नाउन जो एक क्लास को जाहिर करें, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? अ लगाते हैं, द लगाते हैं, एन लगाते हैं, क्या लगाएंगे? ग्रुप क्या मतलब? फॉर एग्जांपल आर्मी का आर्मी क्या है? सोल्जर्स। ठीक है, इस तरह जो है ना अर्ड है तो रेवड़ जिसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स है, कुछ बकरियां वगैरह का। इस तरह जो है ना क्लास जो है ना ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ग्रुप का हम क्या लगाएंगे? मैं तीनों ऑप्शन आपको बता देता हूँ, ये याद रखिएगा। फिर ये ना हो कि बाद में कहे कि सर जो है ना ये पॉइंट इसकी समझ नहीं आई, और ये है कि सर कंफ्यूजन है, या 2 महीने बाद मुझसे आप पूछे कि सर आपने इसके साथ द क्यों लगाया है, अ क्यों लगाया है, ये क्या इशू है, मैंने तो कहीं और इस तरह पढ़ा था। इसलिए ये क्वेश्चन अभी से क्लियर करता चले। 3 ऑप्शन है आपके पास। एक रेन एंड मार्टिन कहते हैं यूजुअली, वो भी यही कहते हैं, और जो ब्रिटिश वो है वो भी यही कहते हैं कि आप द लगाएं। जब आप जनरलाइज ग्रुप की बात करते हैं तो आप द लगाएं। कुछ हमारे पास इस तरह, स्पेशली अमेरिकन लैंग्वेज है, वो कहते हैं कि नहीं अ लगाएं आप। लेकिन जो एक जनरल परसेप्शन है, जनरल, वो कहते हैं आप कुछ भी ना लगाएं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज फेथफुल, आपको जब अगर इस तरह कोई सेंटेंस आ जाए तो हम तो ब्रिटिश इंग्लिश जो है ना उसमें क्या है? द लगाएं। जहां पे भी आप कलेक्टिव नाउन्स की बात करते हैं आप द लगाएं। फॉर एग्जाम्पल द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, द इंग्लिश आर इंडस्ट्रियस, अंग्रेज जो है ना वो मेहनती है। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, दी पुअर, दी रिच, ये तो आपने पढ़ा होगा। दी रिच आर ऑलवेज नॉट डिसऑनेस्ट, दी पुअर आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। तो वंस अगेन लेट मी टेल यू कि अगर आपने कहीं पे आपने पढ़ा है डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो भी ठीक है, ये ऑप्शन भी ठीक है।
अगर कहीं पे आपने ये पढ़ा है कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल तो भी ठीक है। अगर आपने ये पढ़ा है कहीं पे, ओके, अगर आपने कहीं पे ये पढ़ा है कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल तो भी ठीक है, तीनों ठीक है, तीनों मैंने बता दिए और रिसोर्स भी बता दिया आपने। चले लेट्स गो अहेड। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? टू पर्टिकुलराइज अ नॉन काउंटेबल नाउन। कभी कभी हम क्या करते हैं कि वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, वो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उसके सामने हम द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर ऑफ द आर्टिक ओशन इज फ्रीजिंग। द वाटर, हमने वाटर देखे ना, वाटर तो हजारों तरह वाटर हो सकते हैं। इंडियन ओशियन के अलग वाटर हैं, इस तरह इंडियस रिवर के अलग वाटर हो सकते हैं, पैसिफिक ओशन के अलग वाटर हैं, इस तरह जो है ना बाकी भी वाटर। लेकिन जब हमने स्पेसिफाई किया कि द वाटर ऑफ द आर्टिक ओशन, जो आर्टिक ओशन है उसकी वाटर की बात करते हैं। द वाटर यहाँ पे हमने क्यों लगाया? क्योंकि नॉन काउंटेबल है। जब नॉन काउंटेबल नाउन्स को आप स्पेसिफाई करते हैं तो हम द लगाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? प्लीज रिटर्न द मनी आई लेंट यू लास्ट ईयर। मनी हमेशा से याद रखिएगा, ये नॉन काउंटेबल नाउन है। तो प्लीज रिटर्न द मनी, वो पैसे मुझे वापस कर दो, आई लेंट यू लास्ट ईयर। ठीक, स्पेसिफाई किया कि कौन से मनी, कौन से रुपए, वो पैसे जो लास्ट ईयर देते हैं। स्पेसिफिक, शायद बहुत सारे पैसे उसने दिए हो, उससे अगले साल भी दिए हो, उससे अगले साल भी दिए हो, इससे पिछले साल भी दिए हो, इससे भी पिछले साल दिए हो। लेकिन हमने किस मनी की जो स्पेसिफिकली पिछले साल दी थी उस मनी की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 4 देख लें। द इज मैंडेटरी बिफोर अ थिंग विच इज ओनली वन इन द यूनिवर्स। याद रखिएगा कि द हम कब लगाएंगे? जब उस चीज की बात करेंगे जो यूनिवर्स में बिल्कुल जो है ना उसकी काइंड्स ना हो, एक तरह का हो, जिसके काइंड्स ना हो यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल, द मून, द सन, द अर्थ, द मून, द सन। ये एम जो है ना मून का, ये कैपिटल लिखे, अर्थ का जो ई है ना वो कैपिटल लिखे। तो दी मून क्यों आया? क्योंकि मून एक ही मून है, कोई और मून तो है नहीं। हाँ, आप लोगों के मून हो सकते हैं, आप भी किसी के मून हो सकते हैं ना। अपने माँ बाप के चांद हो सकते हैं, अपने माँ बाप के डेफिनेटली चांद हो सकते हैं। ओके, चले। हाँ, तो द मून द अर्थ हमने लगाना है, क्योंकि इसके कोई और अर्थ तो है नहीं, एक ही अर्थ है। अच्छा, आगे हमारे पास रूल क्या है कि हमने दी यूज करना है जियोग्राफिकल नाउन्स के साथ। जितने भी जियोग्राफिकल नाउन्स के साथ हम द यूज करते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप साइज पे भी डिपेंड करते हो, वो साइज कितना बड़ा है। लेकिन हम जियोग्राफिकल नाउन के साथ जनरली द लगाते हैं। हाँ, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं, हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं। इसमें जो है ना आप देख सकते हैं कि इसके साथ हम नहीं लगाते हैं, ऑल जियोग्राफिकल नाउन्स है लेकिन नहीं लगाते हैं, ये एक्सेप्शंस हैं। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड में, उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एशिया है तो द एशिया नहीं होगा, यूरोप है द यूरोप नहीं होगा, अमेरिका है तो द अमेरिका नहीं होगा। इस तरह जो है ना बाकी क्या है? साउथ अफ्रीका है तो द नहीं लगेगा, नॉर्थ अफ्रीका है तो द नहीं लगेगा। क्लियर है ये बात? ओके।
अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि जहाँ पे नेम ऑफ कंट्रीज है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान है, इंडिया है, जितने भी है, हमने इसके साथ क्या लगाना है? कुछ भी नहीं लगाना है। बताता हूँ आप लोगों के क्वेश्चन। इंजीनियर उमर, आपका क्वेश्चन इसके साथ आर्टिकल नहीं लगेगा। अब्दुल वहीद, नहीं लगेगा। आप लोगों के क्वेश्चन सारे के सारे एड्रेस होने, थोड़ा सा वेट करें। थैंक यू। मैं आपकी क्वेश्चन नोट करता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, और इसके मुताबिक फिर मैंने आंसर देना है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है, यस एग्जैक्टली, जो भी क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे क्वेश्चन के जवाब देना है। आप लोग देखते रहिएगा। कोई क्वेश्चन, कोई सारे के सारे आपके एड्रेस होंगे। सिर्फ अभी ये लेक्चर पे फोकस करें। जब मैंने ये पॉइंट कंप्लीट करने हैं, फिर आप लोगों के क्वेश्चन मैंने नोट भी करने हैं और उनका आंसर भी देना है। ठीक है। नेम्स ऑफ सिटीज हैं, फॉर एग्जांपल पिशावर है, इस्लामाबाद है, लॉस एंजलिस है, अलास्का है, सिडनी है, लंदन है, तो इनके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नेम ऑफ लेक्स हैं, बे हैं, जिस तरह लेक कैरी है, लेक आयर है, लेक हिलर है, इन सब के साथ कोई भी द, ए, एन कुछ नहीं आएगा। माउंटेन्स है, माउंट एवरेस्ट है, माउंट सलेट्री है, माउंट विंडो है, माउंट फूजी है, इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। इस तरह सिंगल आइलैंड से मुख्तलिफ, जितने भी सिंगल आइलैंड की बात कर रहा हूँ, सिंगल जो अकेले आइलैंड हो, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अकेले आइलैंड हो, ईस्टर आइलैंड है, बार आइलैंड है, बर्ड आइलैंड है, फातिमा आइलैंड है, इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। नेम ऑफ लैंग्वेजेस है, उर्दू है, पश्तो है, सिंधी है, बलोची है, पंजाबी है, तो इसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। द पंजाबी गलत है, द उर्दू गलत है, द सिंधी गलत है, द पश्तो गलत है, द बलोची गलत है, द लैंग्वेज, अच्छा रशियन इंग्लिश ये गलत है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? स्पोर्ट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स जानते हैं? जी जनाब, क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, हॉकी, इनके साथ कभी आप द नहीं लगाएंगे। नहीं, ये सिर्फ द के लिए है अमीर हमजा। डिसिप्लिन के साथ हम कभी द नहीं लगाते हैं। जिस तरह बायो है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिस्ट्री है, इन सब के साथ हमने, कंप्यूटर साइंस है, मैथमेटिक्स, इसके साथ हमने क्या लगाना है? द नहीं लगाना है। द बियोलॉजी, द हिस्ट्री, द केमिस्ट्री गलत है। अच्छा, अभी आप लोगों की क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट आउट हो जाएंगे। हमारे पास क्या है? हाँ, इसमें सबसे पहले मैं जवाब दूंगा जुहेर हुसैन को, दिमाइची केटू। केटू के साथ हम द लगाते हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट के साथ हम द नहीं लगाते हैं। याद रखिएगा कि हर टाइम हम केटू के साथ भी द नहीं लगाते। लेकिन जब भी आप किसी चीज का टाइटल बनाते हैं, जब आप टाइटल बनाते हैं रिस्पेक्ट के तौर पे, तो हम फिर द लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कभी ये नहीं सुना होगा द कायदे आजम, लेकिन जब आप टाइटल बनाते हैं द कायदे आजम स्कूल, द कायदे आजम लाइब्रेरी, द लगा सकते हैं, वहां पे भी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, टाइटल के तौर पर बनाते हैं, तो आप द लगाते हैं। ये पहला क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। बाकी जो आप लोग के क्वेश्चन है कि दी यूएसए है, दी यूके है, ये अभी वो होने। कि हम द पैसिफिक क्यों, अटलांटिक क्या है कि कुछ चीज के साथ हम लगाते हैं, द अटलांटिक है, द कोरल सी, क्यों? क्यों माने में ये होता था कि जो ओशियंस होते थे, उनको लोग डिमी गॉड्स के तौर पर
छोटे खुदाओं के तौर पर वो मानते थे। ठीक है, तो रिस्पेक्ट के तौर पर उन वो लोग द लगाते थे और आज तक वो द लगाया जाता है। ठीक है, दी अटलांटिक एक टाइटल सा दे देते हैं, दी कायदे आजम, दी अटलांटिक, दी पैसिफिक। ठीक है, अच्छा, दी करलसी, दी तैमूरसी, ये टाइटल दिया है इन्होंने, ये नेम नहीं है बल्कि टाइटल है। नेम और टाइटल में डिफरेंस है, ये पता होना चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल द कायदे आजम स्कूल है, द कायदे आजम यूनिवर्सिटी है। ठीक है, तो जब आप टाइटल देते हैं तो इस तरह का लिख सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप कायदे आजम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो भी ठीक है, लेकिन अगर द कायदे आजम यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो भी ठीक है। अगर द लगाया है तो इसका मतलब है कि वो टाइटल इन्होंने इस तरह बनाया, तो टाइटल में हम लगाते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्या है, हमारे पास कंट्रीज है, जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स है या आइलैंड्स है। याद रखिएगा कि यूनाइटेड स्टेट, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये पहले 13 स्टेट्स थे, छोटे छोटे स्टेट्स। इन स्टेट्स की कॉम्बिनेशन थी, ग्रुप ऑफ स्टेट्स थे 13, आजकल 50 ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं। तो इसलिए हम इसके साथ द लगाते हैं, क्योंकि ग्रुप्स है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक नाम, टाइटल द यूनाइटेड स्टेट्स, छोटे छोटे स्टेट्स हैं, तो स्टेट्स का जो है ना कॉम्बिनेशन क्या नाम दिया है, द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तरह द यूके, यूके भी अगेन एमलगेमेशन ऑफ 4 डिफरेंट स्टेट्स हैं। बेसिकली यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड, यूनाइटेड मीन यूनाइट हो चुके हैं। यूनाइटेड किंगडम कौन कौन से थे, वाल्व्स, वेल्व्स था, इस तरह जो है आयरलैंड था, नीदरलैंड था, ये सारे, ये इस तरह जो है ना, ये सारे के सारे के ग्रुप 4 डिफरेंट स्टेट्स थे जिसका एमलगेमेशन क्या था, यूनाइटेड किंगडम। यूएई यूनाइटेड अरब इमारात है, एग्जैक्टली यूनाइटेड अरब इमारात, ये यूनाइटेड है अगेन, छोटे छोटे जजीरे हैं, तो उसका यूनाइटेड अरब, छोटे छोटे स्टेट्स। इस तरह फिलीपाइंस को अगर आप मैप पे देख ले तो आपको नजर आ जाएगा वो आइलैंड्स के ग्रुप्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स के तौर पर है। उन सबको मिला के द फिलिपाइन। इस तरह जो है ना नेम्स ऑफ ग्रेट लेक्स, लेक्स जो है ना, कुछ लेक्स जो हमने टाइटल दिए हैं, द ग्रेट सी, द अफ्रीकन ग्रेट लेक्स, द लगाते हैं। कुछ हमारे पास माउंटेन रेंज है, जिस तरह द हिमालय है, हिमालयस, द अल्प्स एंडीज है, तो इसके साथ हम द लगाते हैं। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, द वेस्ट इंडीज है, द अंडमान्स है। ठीक है, तो हमने इसके साथ लगाना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर वो डिफरेंट स्टेट्स हैं फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आइलैंड है, ठीक है, आइलैंड है और वो एक ही, वो स्टेट्स डिफरेंट नहीं है, तो आप द मत लगाए। लेकिन मैंने बता दिया कि ये क्या है, ये फिक्स है, आपने इसको याद करना है, फिक्स्ड है, कोई स्पेसिफिक रूल्स नहीं है। अच्छा, अभी आप लोग जो है ना क्या करें, क्वेश्चंस करें। अच्छा, आपने क्या कि वो क्या है, मैंने बता दिया कि जरूरी नहीं है कि हर उसके साथ हो। अगर वो स्टेट्स नहीं है, छोटे छोटे स्टेट्स नहीं है, तो यस फ्रेंड्स, क्वेश्चन करें। ये सिंपल है, छोटे शॉर्ट टॉपिक्स थे, मैंने कहा चलो थोड़ा आप लोगों के साथ डिस्कस किया करो, डिस्कस करो। वैसे ये जो आपका तहजीब हुसैन, इसका जो इंडोनेशिया है ना, बेसिकली इसका पूरा नाम क्या है, द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है, द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नव इट्स योर टर्न, आप लोग क्वेश्चन करें, शाबाश। ये शॉर्ट टॉपिक्स हैं, वैसे तो नहीं करवाते हैं, लेकिन मैंने कहा चलो आप लोगों को करवा दूं।
आप लोग एक दफा इसको खुद भी गो थ्रू करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। सर कंट्रीज को कंपेयर करें तो भी द यूज करेंगे। अच्छा शारिक, आप मुझे एग्जांपल दे सकते हैं ताकि मैं और भी आपकी क्वेश्चन को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करूं। अच्छा अफजाल क्या लिख रहे हैं कि इज इट नेसेसरी टू राइट द, इफ वी राइट एज द यूनाइटेड, नहीं द लगा ले, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलो स्टूडेंट्स, इस तरह कर लेते हैं कि नेक्स्ट, ये छोटा टॉपिक था, नहीं द स्टार नहीं अ स्टार आएगा, क्योंकि स्टार तो नहीं है, बहुत सारे स्टार हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक और भी छोटा टॉपिक जो कि मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि आप लोगों को ये भी कवर होगा, एक कोई चीज, लेकिन मैंने थोड़ा डिटेल से आप लोगों को करवाया। द पाकिस्तानी नेशन क्यों लगाते हैं आप? पाकिस्तानी नेशन इज मोन, द पाकिस्तानी नेशन ना लिखे, पाकिस्तानी नेशन। नहीं गलत है, तहजीब हुसैन अगर आपने कहीं पढ़ा है तो गलत है, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है, अ फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन या फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी, अगर आप उसको एज ए टाइटल के तौर पर यूज करते हैं तो द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिखे, वरना जस्ट फ्रेंच रिवॉल्यूशन। टाइटल के तौर पर जब आप हेडिंग देते हैं तो फिर द लिखे, मुस्लिम्स द मुस्लिम्स ना लिखे, मुस्लिम्स लिखे, लेकिन द मुस्लिम ऑफ इंडोनेशिया पे लिखे, द मुस्लिम्स ऑफ, जब आप स्पेसिफाई किए कौन से मुस्लिम, इंडोनेशिया के मुस्लिम, कौन से मुस्लिम, आप पाकिस्तानी मुस्लिम्स, फिर आप द लगाएं, वरना अगेन दी न्यूज आएगा। टाइटल अगर है तो दी न्यूज आएगा। मैंने कहा ना वो रिस्पेक्ट की मैंने बात की। स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड, नेक्स्ट वो मैं आप लोगों के साथ शेयर। अच्छा एक और बात कि जो होमवर्क है इसके नीचे, ये आप लोग मस्ट करेंगे, अगेन टाइम एंड अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो नीचे इसके स्लाइड के नीचे होमवर्क है वो आप लोगों ने करना है, उसको ऐसे नहीं कि आप लोग जो है इसको रहने दे। दूसरी बात ये कि जो डेली बेसिस पे काम होता है वोकैबुलरी से रिलेटेड, इडियम से रिलेटेड, और जो है ना वो डेली बेसिस पे करना है, टाइम एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो बाद में बर्डन बन जाएगा आप लोगों के लिए। ये चीजें तो सिंपल है, एक दफा आपने पढ़ ली है आर्टिकल्स तो आपको याद हो जाएंगे, एक दफा आपने प्रीपोजिशंस पढ़ ली है तो इसमें क्या है, याद हो जाएंगे, सिंपल इज दैट। लेकिन जो मसला है वो किस चीज का है, वो इडियम्स का है, वो आपके वोकैबुलरी का है, वो आपके पेयर ऑफ वर्ड्स का है। जब आप डेली बेसिस पे नहीं करेंगे तो यकीन करना मसला होगा बाद। नहीं जो वोकैबुलरी का वो तो ऑलरेडी है नोआ का, वो तो उसका अभी नया वर्जन, न्यू वर्जन भी जो है ना इन्होंने पब्लिश किया है, जिसमें वोकैबुलरी भी है, जिसमें इडियम्स भी है, जिसमें पेयर ऑफ वर्ड्स भी है, जिसमें सारी चीजें